Praise the Lord. We are going to have a wonderful time of worship. खुशामदीद सबको हम स्वागत कहते हैं अपने बीच में असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च इंडिया पनकी की ओर से आज इस मुबारक सुबह में आइए इबादत करेंगे, खुदावन के नाम को तमजीद बख्शेंगे, उसके नाम को ऊंचाइयां बख्शेंगे जिसके वो लायक है। और ये कुछ इस तरीके से करेंगे, एक गीत जो परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाला है और जिसने हमारी जिंदगी से कई बार बात की है, पुराने समय से लेकर आज तक ये गीत हमसे बातचीत करता आया है। आप में से बहुतों को ये गीत आता भी होगा। आइए खुशी के साथ आज उसकी तमजीद करें क्योंकि खुदावन इसी के लायक है। हाँ देखो मैं एक नया काम अब करूंगा जरूर। हाँ देखो मैं एक नया काम अब करूंगा जरूर। और निश्चय जान लोगे तुम इसको भी जरूर। और निश्चय जान लोगे तुम इसको भी जरूर। हाँ देखो मैं एक नया काम अब करूंगा जरूर। कि जंगल में मार खोलूंगा, निर्जल देश में नदियां भी। जंगल में मार खोलूंगा, निर्जल देश में नदियां भी। जंगल के सींचने को बहाऊंगा उनको। जंगल के सींचने को बहाऊंगा उनको। हाँ देखो मैं एक नया काम अब करूंगा जरूर। नदियां जल से होंगी भरपूर, पानी उनमें होगा पुर। नदियां जल से होंगी भरपूर, पानी उनमें होगा पुर। प्रजा प्रभु की तुम आके पियो खूब। प्रजा प्रभु की तुम आकर पियो खूब। हाँ देखो मैं एक नया काम अब करूंगा जरूर। शुतुरमुर्ग और गीदड़ भी महिमा मेरी करेंगे। शुतुरमुर्ग और गीदड़ भी महिमा मेरी करेंगे। बनेले सब जंतु भी स्तुति करेंगे। बनेले सब जंतु भी स्तुति करेंगे। हाँ देखो मैं एक नया काम अब करूंगा जरूर। नई सृष्टि सिरजूंगा, शांति अपनी मैं दूंगा। नई सृष्टि सिरजूंगा, शांति अपनी मैं दूंगा। नया गीत मैं मुंह में तुम्हारे डालूंगा। नया गीत मैं मुंह में तुम्हारे डालूंगा। हाँ देखो मैं एक नया काम अब करूंगा जरूर। हाँ देखो मैं एक नया काम अब करूंगा जरूर। नया सब कुछ करूंगा, उसको भी मैं परखूंगा। नया सब कुछ करूंगा, उसको भी मैं परखूंगा। गुप्त मन श्वेत पत्थर और नया नाम दूंगा। गुप्त मन श्वेत पत्थर और नया नाम दूंगा।
हाँ देखो मैं एक नया काम अब करूंगा जरूर, और भूमि पर स्वर्गीय आनंद आओ गाए मिलकर सब। भूमि पर स्वर्गीय आनंद आओ गाए मिलकर सब, उसकी है प्रतिज्ञा सब गाए हालेलुया। उसकी है प्रतिज्ञा सब गाए हालेलुया। हाँ देखो मैं एक नया काम अब करूंगा जरूर। हाँ देखो मैं एक नया काम अब करूंगा जरूर, और निश्चय जान लोगे तुम इसको भी जरूर, और निश्चय जान लोगे तुम इसको भी जरूर। हाँ देखो मैं एक नया काम अब करूंगा जरूर। आइए दुआ करेंगे खुदावंद की हुजूरी में, सर को झुकाएं बड़े अदब के साथ और दुआ करें। जिंदा और जलाली खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके नाम को मुबारक कहते हैं। आप हमारे खुदा हैं, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर हैं। इस वक्त तक आप हमारी मदद करते रहे। हमारी सलामती आपकी ओर से हमारी जिंदगी में पाई जाती है। हम आपकी शुक्रगुजारी बजा लाते हैं, अपने हाथ को उठाकर आपको सराहते हैं और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आप ही इसके लायक हैं। सारा आदर और सारी महिमा और सारी ऊंचाइयां खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ आपको मिले। हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमको इस काबिल बना दीजिए कि हमारी जिंदगी आपके जलाल का वसीला बनने वाली हो सके, और ये कलाम की बेहतरीन बातें जो आपने इस जगह पर मुंदर्ज की हैं वो बहुतों के लिए आज फायदेमंद होने वाली हो सके। मुबारक यीशु मसीह के सलामती बख्श नाम में होकर इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। सुन लीजिए और कबूल भी कर लीजिए, आमीन। आज दुनिया के हालात बिगड़े हुए से दिखाई पड़ते हैं, और हम में से बहुतों को समझ में नहीं आता कि अब यह दुनिया किस ओर जा रही है। बहुत से लोगों ने बहुत से मंसूबे बनाकर रखे थे, लेकिन हालात को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि पता नहीं ये मंसूबे हमारे पूरे हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। वो जो ख्याल हमने संजो कर रखे हैं अपने जीवन के अंदर, वो पूरे होंगे कि भी नहीं पूरे होंगे। हम खुदा की शुक्रगुजारी बजा लाते हैं उसके बेहतरीन वायदों के लिए जो उसने किताब मुकद्दस में लिखकर हमारे लिए रखे हैं। और आज का मजमून हमारी जिंदगी को फिर से खुशियों से लबरेज कर देने वाला है, आनंद से परिपूर्ण करने वाला है। और इसलिए आज के शीर्षक को आपके साथ बांटना चाहूंगा, जो कुछ इस तरीके से है, कंडीशंस ऑफ नेशनल रेस्टोरेशन। वो तरीके जिससे हमारे देश के अंदर फिर से खुशियां आ सकती हैं, आनंद पाया जा सकता है। पुरानी वो चीजें जिनमें हम जीवन को गुजार रहे थे, शायद देखने में तो बहुत अच्छी प्रतीत होती थी, लेकिन उनसे हमको बहुत फायदा नहीं मिला। हमारी जिंदगी दुखों और कष्टों से भरती चली गई। हमारे क्रियाकलाप, हमारी दैनिक क्रियाएं कुछ ऐसी रहीं जिनके सबब से हमारे ऊपर और दुनिया के ऊपर प्रकोप आ गया। बहुत से लोग शायद इस बात को समझ भी ना पाए। वो तो एक पेंडेमिक कहकर इसको अपनी जिंदगी में हासिल कर रहे हैं, लेकिन मैं खुदा के खादिम होने के नाते आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी विपदा, कोई भी परेशानी,
कोई भी खुशी, कोई भी आनंद बिना परमेश्वर की इच्छा से हमारी जिंदगी में हासिल नहीं होती। और इसलिए परमेश्वर जिसने शैतान को यह इजाजत दी कि हमारे ऊपर ही नहीं बल्कि हमारे देश के ऊपर और सारी दुनिया के ऊपर यह मुसीबत आए, हम आपको बताना चाहते हैं इसमें खुदावंद अपनी शिक्षा को देना चाहता है। हो सकता है हमने वो काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे नहीं थे, जो उसको भा नहीं रहे थे, और हमने कभी भी परमेश्वर की तरफ पलटकर जानने की भी कोशिश नहीं करी कि आए खुदा तुझे क्या पसंद है, आए खुदा मैं किस मार्ग पर चलूं। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा का कलाम इस इबारत से भरा हुआ है कि हम अगर परमेश्वर की बातों को समझें और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें तो आज भी हमारी परिस्थितियों को बदल देने की अगर क्षमता है तो वो मात्र हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। और इसीलिए मैंने लिखा है कंडीशंस ऑफ नेशनल रेस्टोरेशन, और इसके लिए एक आयत है जिसको मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, और वो मिलेगी प्रेरितों के काम और उसका 3रा अध्याय और उसके 19वें पद के अंदर, एक्ट्स 3rd चैप्टर एंड 19th वर्स। और देखिए यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए कुछ बातें कही गई जिन्होंने हमारी जिंदगी को बिगाड़ दिया था। खुदा ने तो चाहा था कि हमारी जिंदगी को बना दे, वो तो आसमान से आया ही इसीलिए था कि हमारी जिंदगी के अंदर आनंद को, खुशी को भर दे, लेकिन हमने नहीं चाहा, हमने उस जिंदा खुदावंद की इबादत नहीं करी, हमने उस जिंदा खुदावंद को पहचानने की कोशिश भी नहीं करी, और हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। और आज जब हम दुर्दशा की सी हालत के अंदर पड़े हुए हैं, चारों तरफ वीरानियां हैं, आशा की कोई उम्मीद किरण नजर नहीं आ रही, लोगों ने अपने आप को छोड़ दिया है, या तो ये परेशानी हमें नाश कर दे, खत्म कर दे, और जैसा ईश्वर तेरी इच्छा हो। हम आपको बताना चाहते हैं ईश्वर आज भी हमसे और आपसे प्यार करता है और हमको अपनी खुशियों से लबरेज करना चाहता है। वो हमारी जिंदगी के अंदर अपनी आशीषों को बहुतायत के साथ देना चाहता है, लेकिन क्या हम समझेंगे कि किन कारणों से हमारे ऊपर ये परेशानी आई, किन कारणों से ये मुसीबत आई। याद रखिएगा, जब कारण दूर नहीं होंगे तो परमेश्वर की आशीष भी हमारे जीवन के अंदर जैसी चाहिए वैसी नहीं मिल पाएगी। और इसीलिए खुदा का बंदा पतरस बावाज़े बुलंद कह रहा है, अपनी परेशानियों से अगर निजात प्राप्त करना चाहते हो, अपनी जिंदगी के अंदर परमेश्वर की आशीषों को बहुतायत के साथ देखना चाहते हो, तो लिखा हुआ है मन फिराओ। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आने वाले हो सके। प्रभु के सन्मुख से, बहुत अच्छी बात क्लियरली लिखी हुई है। कहां से आएंगे ये विश्रांति के दिन, कहां से आएंगे ये आनंद के दिन, कहां से आएगी हमारी जिंदगी के अंदर खुशी? खुदावंद खुदा के पास से। कोई इंसान नहीं दे सकता। बड़े बड़े आलिम और फाजिल लोग, बड़े बड़े अधिकारी प्रयत्न तो कर सकते हैं, लेकिन कई बार अपने आप को बेबस पाते हैं। बड़े बड़े उच्च स्थानों पर विराजमान लोग भी कई बार अपने आप को बेबस पाते हैं। क्या करें? देश और देश के तमाम हुक्मरान लगे हुए जुगत कर रहे हैं किसी तरीके से उनकी जिंदगी के अंदर, उनके देशों के अंदर खुशियां आ जाएं। लेकिन खुदा कह रहा है मन और लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं
और प्रभु की ओर से तुम्हारे सन्मुख विश्रांति के दिन आने वाले हो सके। हम आपको बताना चाहते हैं, यहां पर लिखा हुआ है मन फिराओ और लौट आओ। पहली बात मन फिराने की है। मन फिराने का मतलब खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि अपनी बुराइयों से बाज आओ। जो हम बुराई करते रहे, बावजूद इसके कि हमने जाना कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, लेकिन किन्हीं कारणों के वशीभूत होकर उसको अपना प्रभु और परमेश्वर कहने से इनकार किया। परमेश्वर कह रहा है मन फिराओ, अपनी बुरी चाल से मन फिराओ, अपने बुरे कार्यों से मन फिराओ। जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर थे, उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और जंगल में एक पैगाम प्रचार कर रहा है, पुकार पुकार कर कह रहा है, और वही पुकार आज हम भी करना चाहते हैं। लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 2 पद के अंदर, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। वो भी पुकार कर जंगल में, वीरानियों में। आज हमारी हालत तो कहीं ऐसी नहीं, जंगल की सी परिस्थितियां हैं, आशाहीन हो गए हैं, जंगली जानवर जैसे हमें खाने के लिए तैयार हैं। तो परमेश्वर कहता मन फिरा लो बेटा, अपनी बुरी आदतों से, अपनी बुरी सोच से, अपने बुरे ख्यालात से, अपने बुरे कार्यों से जो तुम कर रहे हो, शायद समझ में नहीं आ रहा। शैतान ने हमारे मस्तिष्क को इतना खराब कर दिया है कि हम समझना ही नहीं चाहते। बावजूद इसके कलाम हमसे बार बार बात करता है और कई बार हम इसका प्रचार भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी आशा तो इस दुनिया तक ही सीमित है। हमने तो अपनी आंखों को बंद कर लिया है परमेश्वर की ओर देखने से। हमारी आंखें तो दुनियावी चीजों के ऊपर लगी हुई है, ये कैसे हमारी जिंदगी के अंदर हासिल हो जाएंगी। पता नहीं परमेश्वर हमको ये देगा कि नहीं देगा। ये दुनिया की चीजें जो आज हमको लुभाने वाली लगती हैं, ये हमको परमेश्वर के मार्ग से ना सिर्फ चलने से वंचित करती है, बल्कि परमेश्वर के राज्य में पहुंचने से भी रोकती है। और इसलिए लिखा है मन फिराओ। खुदावंद यीशु मसीह तो महज कुछ सालों के लिए इस दुनिया से कूच करके अपने बाप के पास गए, तभी तो उन्होंने कहा परमेश्वर का राज निकट आ गया, मैं तो थोड़े समय के लिए जा रहा हूं, तुमको थोड़ा सा समय, थोड़ा सा वक्फा इस दुनिया के अंदर गुजारना है। उन्होंने भी जब इस दुनिया के अंदर थे, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 17 पद में लिखा, और उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना प्रारंभ कर दिया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हर एक मां बाप अपने बच्चों को जब किसी बात के लिए चेतावनी देना चाहते हैं तो बार बार अपने बच्चों से एक ही बात कहते हैं, बेटा फिर जाओ, बेटा ये वाली बात मान जाओ, अगर तुमको ये वाली चीज चाहिए तो मैं ये चाहता हूं अपनी बुरी आदतों से बाज आ जाओ। खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है मन फिराओ, अपने बुरे ख्याल से, बुरी सोच से जरा सोचिए, अपनी जिंदगी के अंदर झांक कर देखिए हमारा मन कितना खराब हो गया है कि बावजूद कलाम तो हम बार बार पढ़ते और पढ़वाते भी हैं, लेकिन फिर भी उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने से अपने आप को दूर कर देते हैं, ये सोचकर ये तो दूसरों के लिए, ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन जब मैं खुदा के कलाम को पढ़ता हूं तो सबसे पहले ये सोचने की कोशिश करता हूं ये मेरे लिए है। खुदा की कौम, खुदा के लोगों या खुदा से आशीष प्राप्त करने की चाहत करने वाले लोगों, पहले कलाम को अपनी जिंदगी में उतारो और तब दूसरों से भी प्रचार करो। और आज हम यही कहना चाहते हैं, जिस तरीके से पतरस ने प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 38
पद के अंदर बावाज़े बुलंद पुकार कर कहा कि मन फिराओ और तुम में से हर एक, ध्यान दीजिएगा, तुम में से हर एक, किसी की छूट नहीं है। दुनिया में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की छूट नहीं है। आशीष प्राप्त करना चाहता है तो लिखा है मन फिराओ और तुम में से हर एक अपनी पापों की क्षमा के लिए, पहले मन फिराओ और फिर पापों की क्षमा के लिए मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा ले। खुदा के मुकद्दस कलाम के अंदर ये बातें बार बार लिखी हुई हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कोई शख्स घायल हो गया, कोई शख्स एक्सीडेंट का शिकार हो गया, कोई शख्स बीमार हो गया, कोई शख्स हो सकता है कोरोना के अंदर गिरफ्तार होकर अपनी जिंदगी को परेशानी में ले आया, मौत का शिकार हो गया। हम सोचते हैं हम तो उनसे बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। नहीं मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक खुदावंद यीशु मसीह का राज ना आ जाए तब तक हमको कोशिश पे कोशिश करते रहना है। खुदा के कलाम के अंदर खूबसूरत बातें लिखी हैं। लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के पहले पद के अंदर, उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातूस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। और दूसरे पद के अंदर लिखा है, ये सुनकर उसने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम ये समझते हो ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे, और सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति आ पड़ी। हमें तो अपनी जिंदगी की चिंता करने की बहुत आवश्यकता है। अपनी जिंदगी की पहले चिंता करें और फिर दूसरों की भी चिंता करें। हम इस सोच को रख कर कि दूसरा पापी है, खुद को बचा नहीं पाएंगे। दूसरा ज्यादा पापी है, दूसरा ज्यादा परेशानी का शिकार है, हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। दूसरी बात खुदा के कलाम में लिखी, मन फिराओ और लिखा है और लौट आओ, और लौट आओ। परमेश्वर के पास से अपने आप को तुमने अलहदा कर दिया, जानने के बाद भी अनजान बन गए। जैसे मुसरिफ बेटा अपने बाप के घर को छोड़कर चला गया, खुदा तो आज भी, वो बाप आज भी अपने मुसरिफ बेटे को हासिल करने की तमन्ना रखता है। वो यही चाहता है कि वो बेटा जो चला गया, गफलत का शिकार हो गया, धोखे का शिकार हो गया, पाप का शिकार हो गया, काश के लौट आए। जमाने के लोगों जो आज इस कलाम को सुन रहे हो, खुदा का कलाम हमसे और आपसे ही कह रहा है, लौट आओ, मन फिरा कर लौट आओ। पहले मन फिराना होगा और फिर लौट आना होगा। बाप तो अपनी बाहों को फैलाकर आलिंगनबद्ध कर लेना चाहता है। मैंने लिखा है, बी कन्वर्टेड, चेंज योर कंडक्ट, बी कन्वर्टेड एंड चेंज योर कंडक्ट, मेक अ चेंज इन डायरेक्शन एंड बिगन अ न्यू वॉक टुवर्ड गॉड। परमेश्वर की ओर चलने के लिए अग्रसर हो जाओ, अपने बाप की ओर चलने के लिए अग्रसर हो जाओ। भजन संहिता उसका 19वां अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है, यहोवा की व्यवस्था तो खरी है, यहोवा की व्यवस्था खरी है और प्राण को बहाल करती है। ये मूर्छित होने वाले प्राण को फिर से जिंदा बनाने की क्षमता अगर किसी के पास है तो खुदा के कलाम में है। लौट आओ, मन फिराओ और लौट आओ। लिखा हुआ है भजन संहिता उसके 51 अध्याय के 13वें पद के अंदर, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। जब हम खुदा के कलाम को सुन करके, जब हम खुदा की बातों को सुन करके कायल हो जाते हैं और यह महसूस होने लगता है कि हां हमने गलत काम किया है, हम अपराधी हैं, तो परमेश्वर की ओर फिरने की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 3 पद में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं
यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, ध्यान देने वाली बात है, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। कई बार हम लोग दूसरों को सिखाते सिखाते अपने आप को इतना अच्छा समझ लेते हैं जिसके सबब से हो सकता है हमसे स्वर्गीय राज भी दूर हो जाए। आगे चलते हैं खुदा के कलाम में, इतनी सुंदर बात लिखी हुई है, मन फिराओ और लौट आओ ताकि परमेश्वर की ओर से तुम्हारी जिंदगी के अंदर विश्रांति के दिन आने पाए, आनंद के दिन आने पाए। कैसे आएंगे आनंद के दिन? हमारा तो दुख से बुरा हाल है, हमारी पीड़ा से बुरा हाल है, समाज की समस्याओं से बुरा हाल है, दहशत से बुरा हाल है, हमें समझ में नहीं आ रहा रास्ता, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। काश कि ये रोना, ये विलाप करना अपने परमेश्वर के सन्मुख हो जाए, किसी मनुष्य के सामने नहीं, किसी पीड़ा के सबब से नहीं, किसी बीमारी के सबब से नहीं, लेकिन परमेश्वर के समक्ष अपने पापों को मानते हुए, हम अंगीकार करते हुए जब हम परमेश्वर के पास आएंगे तो सुंदर बात लिखी हुई है, उसके पास से विश्रांति के दिन आएंगे। कुलुस्सियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय के 14वें पद में लिखा हुआ है, कोलोसियंस 2nd chapter 14th verse, और यहां लिखा है, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था। हमने अपराध किए, आपने अपराध किए, तो विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, उसको उसने मिटा डाला। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़कर उसको मिटा दिया। वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो बहुत प्यार करता है, वो नहीं चाहता किसी गुनहगार की मौत हो और वो हमेशा के लिए परमेश्वर से अलहदा हो जाए। अगर हम मन फिराएंगे और लौट आएंगे तो परमेश्वर अपने पवित्र हाथों के द्वारा हमारे अपराधों को मिटा देने की क्षमता रखता है और मिटा देना चाहता भी है। लिखा है, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। प्यार करने वाला खुदा, दुनिया की कोई भी शख्सियत हमसे इतना प्यार नहीं करती, दुनिया की कोई भी ईश्वर की ताकत हमसे प्यार नहीं करती। हमारे नाश करने से प्रसन्न होती है, हमें बर्बाद करने से प्रसन्न होती है, हमें हमारे खात्मे से प्रसन्न होती है, लेकिन यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमसे और आपसे बेहद प्यार करता है। शायद ये बातें अभी इस दुनिया में रहकर इनकी तमाम रंग रौनक को देखकर हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, यीशु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपसे प्यार करता है। तभी तो उसने क्रूस पर कीलों से जड़कर अपने सामने से हटा दिया, कीलों से जड़कर। आपको पता होना चाहिए कि जब कीले उसके हाथों में पैरों में जड़ी जा रही थी, ये जरूर हमारे अपराध थे, लेकिन खुदा ने उन अपराधों को खत्म करने के लिए और अपने पवित्र लहू से धोने के लिए अपने हाथ को भी उसी कीलों से ठुकवा लिया। यह दर्दनाक बात है। कौन है कोई ईश्वर, है कोई प्रभु जो अपने आप को इतनी पीड़ा दे हमको और आपको बचाने के लिए? है एक, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे अपराधों को हमारे जिंदगी से हटाने के लिए खुद ही अपने हाथों और पैरों में कीले ठुकवा लेता है और उस लेख को अपने सामने से हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और वायदा भी करता है, अगर हम मन फिराएंगे और लौट आएंगे तो लिखा है वो हमारे वस्त्रों को भी बदल देता है, हिम के समान श्वेत बना देता है। और वायदा करता है प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 5वें पद के मानिंद कि मैं जीवन की पुस्तक में से किसी रीत से उसके नाम को ना काटूंगा और उसका नाम
अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने भी मान लूंगा। प्यार करने वाला खुदा, मोहब्बत से भरा हुआ खुदा सबके सामने अंगीकार कर देना चाहता है। हमने बहुत अच्छे काम नहीं किए, हमने तो उससे बैर पाला था, लेकिन फिर भी वो स्वर्गदूतों के सामने कहता, मैंने इनके पापों को क्षमा कर दिया है। मैं अपनी पीठ के पीछे तुम्हारे अपराधों को फेंक कर पलट कर भी नहीं देखता और याद भी नहीं करता हूं। एक और खूबसूरत बात लिखी है प्रकाशित वाक्य उसके 7 अध्याय के 17वें पद के अंदर। देखिए वो कितना तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। लिखा हुआ है 7वें अध्याय के 17वें पद के अंदर, वो उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। अपराध में ग्रसित लोगों, अगर मन फिरा लोगे, बुराई में लिप्त लोगों, अगर मन फिरा लोगे और परमेश्वर के पास आ जाओगे, तो मुसरिफ बेटे के बाप के समान सारी आशीषों से हमारे और आपके जीवन को सराबोर करने की क्षमता अगर किसी के पास है तो वो यीशु मसीह के पास है। लिखा है जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और खास बात, बेहतरीन बात, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। कौन पोंछ डालेगा? मनुष्य नहीं, थोड़ी देर में थक जाता है। कितना पोंछे तुम्हारे आंसुओं को, कितना तुम्हारे आंखों में आंसू देखें, थोड़ी देर बाद पुचकारते पुचकारते भी अलग हो जाता है। ये तो रोता रहता है, ये तो रुअक्कड़ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा बाप आपसे प्यार करता है, आपके आंसुओं की कदर करता है। अगर हम मन फिराएंगे और लौट आएंगे खुदा के पास, तो खुदा के पास से विश्रांति के दिन आने वाले हो सकेंगे। इसी के 21वें अध्याय के 4 पद में लिखा है, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और फिर उसके बाद लिखा है, इसके बाद मृत्यु ना होगी, और इसके बाद मृत्यु ना होगी। मृत्यु से डर लग रहा है ना? खुदा बाप मृत्यु से दूर ले जाकर हमको जिंदगी में प्रवेश करा देना चाहता है। अगर हम मन फिराएंगे और लौट आएंगे, तो खुदा कह रहा है तुम्हारे लिए मृत्यु बनी ही नहीं, तुम्हारे लिए मृत्यु है नहीं। मृत्यु से खौफजदा लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मृत्यु आपके लिए नहीं है। मन फिराओ और लौट आओ, ताकि परमेश्वर की ओर से विश्रांति के दिन आए। मृत्यु नहीं रहेगी, ना शोक, घर घर में आहो नाला हो रहा है, वो मर गया, वो बीमार हो गया, डर है, खौफ है। ना शोक होगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा रहेगी। देखो पहली बातें जाती रही, पहली बातें जो पीड़ा दिया करती थी। मुसरिफ बेटे को जब उसने सारा धन अपने गलत कार्यों में उड़ा दिया, तो लिखा है वो भूख से मरने लगा। एक सुअर चराने वाले की नौकरी उसने कर ली, और लिखा है वो सुअर की फलियों को खाना चाहता था, और लोग उसे वो भी खाने नहीं देते थे। इस दुनिया में रहकर कई बार हम सुअर की फलियों तक को खाना चाहते हैं, लेकिन आपको बताना चाहते हूं, परमेश्वर हमको सुअर की फली नहीं खाने देगा। वो हमको अपनी आशीषों को देना चाहता है। वो उत्तम उत्तम पदार्थों से हमारी जिंदगी को तृप्त करना चाहता है। लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, पहला करंथियों उसके 6 अध्याय के 11वें पद के अंदर, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा धोए गए और पवित्र किए गए और धर्मी ठहरे हो। खुदा बाप हमको और आपको अपने लायक बना लेना चाहता है, और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मन फिराने की आवश्यकता है। दुनिया के सभी कोनों के अंदर इस सुसमाचार के प्रचार को करने की आवश्यकता है। हम सिर्फ बीमारी से बच जाने के लिए या उसके ऊपर जय प्राप्त करने के लिए जुगत करते हैं, दवाओं की तलाश करते हैं। दवा तो खुदा के कलाम में लिखी हुई है। दवा तो खुदा के कलाम में हजारों हजार साल से प्रदान कर दी गई। मन फिराओ और लौट आओ।
ताकि परमेश्वर की ओर से हमारी जिंदगी के अंदर शांति आ जाए। दूसरा करंथियों और उसके 5वें अध्याय के 17वें पद में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। एक सृष्टि ये है जिसमें हम रह रहे हैं, भौतिक तौर पर पीड़ा के अंदर अक्सर चले जाते हैं। रोज रोज नई नई खबरें, नए नए कष्ट, नई नई सूचनाएं, नया नया रोना। लेकिन खुदा कह रहा है, यदि तुम मसीह के पास आ जाओगे, यदि मसीह की बाहों में आ जाओगे, उसके आगोश में आ जाओगे, जैसे वो कहता है, आई यरूशलेम है यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा तुझे, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले समेट लेती, मैं तुझे भी समेट लूं, लेकिन तुमने ना चाहा। कहीं ऐसा तो नहीं हम भी ना चाह रहे हो? मुर्गी तो तैयार है, खुदावंद यीशु मसीह तो तैयार है हमको अपनी आगोश में सुरक्षा प्रदान करने के लिए, लेकिन हमारे लिए लाजमी है कि हम उसकी ओर फिरें। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब की सब नई हो गई। सब नया हो जाएगा, कायाकल्प हो जाएगा। ये गोश्त, ये नाश होने वाली हड्डियां, ये नाश होने वाला शरीर खुदावंद नया बना देने की क्षमता रखता है। आगे लिखा है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। आपको बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों, परमेश्वर के पास आने वालों के लिए उसने शांति की ना सिर्फ व्यवस्था की है, बल्कि शांति ऐसी दी है ताकि उसी में हम जीवन व्यतीत करने वाले हो सके। कई बार लोग सोचते होंगे यीशु के पास आ जाएंगे तो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हमारी जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। नहीं, खुदा हमारी जिंदगी को खत्म नहीं बल्कि रेफ्रेश कर देने की क्षमता रखता है। एक रेफ्रेशर कोर्स है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास पाया जाता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। आखिरी आयत इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के पिता का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। जो स्वर्ग में पाएंगे तो पाएंगे, लेकिन इस दुनिया के अंदर भी खुदा के लोगों आज भी मन फिराने और लौट आने की जरूरत है। दुनिया की चीजें हमें बहुत ज्यादा लुभाने ना पाए, दुनिया की चीजें हमें बहुत ज्यादा आकर्षित करने वाली ना हो सके। अक्सर हम इन्हीं के शिकार हो जाते हैं और अपने आप को और ज्यादा कष्ट में पाते हैं, लेकिन नहीं समझने की कोशिश करते। अगर हम खुदा की तरफ अपने आप को राग़िब करेंगे, परमेश्वर की तरफ अपने रुजू करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप जहां कहीं भी होंगे, किसी देश में होंगे, किसी जंगल में होंगे, किसी वीराने में होंगे, किसी गांव में होंगे, खुदा वहीं पर आपकी जिंदगी को सलामती से, आशीष से, बरकतों से, न्यामतों से मसरूर कर देगा। ये क्षमता खुदावंद यीशु मसीह के पास है। आइए अपने सर को झुका लेंगे खुदावंद की हुजूरी में और दुआ करेंगे बड़े अदब के साथ। हम अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं, अगर कहीं भी हैं खड़े हो जाइए, आइए दुआ करें। मुबारक यीशु मसीह, इस दुनिया में तो हमें कष्ट होता है, लेकिन तूने ही कहा है खातिर जमा रखो, मैंने तुमको इस दुनिया में से निकाल लिया है, मैंने तुमको इस दुनिया के कष्टों में से निकाल लिया है। खुदा बाप, बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी में इसको आजमा कर भी देखा, जो किताबे मुकद्दस इन गवाहियों से भरी हुई है। जिन्होंने तेरी ओर दृष्टि की, उनके चेहरे कभी काले नहीं हुए। आज खुदावंद यीशु मसीह, मैं इस पैगाम को इस दुनिया के लोगों के लिए छोड़ना चाहता हूं, और यही चाहता हूं खुदा बाप, हमको ये तौफीक बख्श दे कि इस निराशा में तू आशा बन के हमारी जिंदगी को रौनक अंगेज कर देने वाला हो सके। इस मौत की सी वादियों के अंदर जिंदगी हमारी जिंदगी के अंदर बर्पा कर दे, फिर से हम तेजस्वी हो जाएं, फिर से आशान्वित हो जाएं, फिर से हमको महसूस होने लगे हमारा खुदावंद हमारे साथ है, ना तो हमें छोड़ता ना हमें त्यागता है। लिखा है तूने अपने कलाम के अंदर, तुम्हारे निकट 1000
और दाहिनी ओर 10,000 गिर जाएंगे, लेकिन वो वबा तुम्हारे को छूने भी न पाएगी। खुदा के लोगों, मैं तुमको इन्हीं आशीषों से यीशु मसीह के नाम में आशीष देना चाहता हूं और मांग लेता हूं इस मिन्नत को प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम जोरदार आवाज में खुदावंद की दुआ को दोहराएंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने कसूर वालों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ अब से लेकर हमेशा तक, और खास तौर से इस देश हिंदुस्तान के हर एक शख्स के साथ, आला मुकाम पर बैठे हुए शख्सियतों के साथ, अधिकारियों के साथ, राजनीतिक नेताओं के साथ, डिसीजन टेकिंग संस्थाओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन।